We want old pension. We want old pension. Old pension लागू करो. लागू करो. लागू करो. Old pension लागू करो. लागू करो. लागू करो. Old pension लागू करो. लागू करो. लागू करो. New pension बंद करो. बंद करो. बंद करो. New pension बंद करो. बंद करो. बंद करो. Old pension वापस लाओ. वापस लाओ. वापस लाओ. वापस लाओ. पुरानी बंद करो. बंद करो. बंद करो. एनपीएस बंद करो. बंद करो. बंद करो. एनपीएस बंद करो. बंद करो. आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. भूपेंद्र जी आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. We want OPS. We want OPS. We want OPS. We want OPS. हम हैं अपना हक मांगते. नहीं किसी से भीख मांगते. हम हैं अपना हक मांगते. नहीं किसी से भीख मांगते. जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद. जिंदाबाद. और क्या मकसद था यहाँ पर मीटिंग का और क्या डिमांड्स हैं टीचर्स? आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन और ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जहां पहाड़ी जोन बड़ा दूर है बनी, जहां के हमारे प्रेसिडेंट बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हिमराज मिश्रा साहब की क़यादत में जहां पे एक मीटिंग रखी थी और जिसमें बनी जोन के अलग अलग गाँव के टीचर्स ने, बाकी कर्मचारियों ने जहाँ पे हिस्सा लिया। और इस आज के एक दिन का जो सम्मेलन, जो बैठक जो हमने रखी थी, इसका एक ही मकसद है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो छीनी गई कर्मचारियों से है, जो पेंशन सभी के लिए, एमएलएज, एमपीज, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सबके लिए थी, हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं सभी के लिए थी, लेकिन अफसोस की बात की राजनेताओं ने बंद कमरे में बैठ के बहुत बड़ा फैसला 77 लाख लोगों का और उनके परिवारों का बंद कमरे में बैठ के कर दिया कि पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापा जब 40 वर्ष काम करने के बाद जब एक कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक घर जाएगा 1 लाख सैलरी लेने वाला, तो उसको मात्र 1500 से 2000 रुपये पेंशन मिलेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पेंशन आपके लिए है, जो पेंशन हमारे लिए थी, आप उस जो हमारे लिए पेंशन थे उसको उसी को दोबारा वापस लाओ। एनपीएस जो है, जो निजीकरण है, ये प्राइवेटाइजेशन है, इसका हमें कोई भी लाभ नहीं। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे इश्यूज वो जहाँ पे डिस्कस हुए, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, हमारी जो ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो थर्ड टीचर्स हैं, ये लोग 20 सालों से एक स्कूल में काम कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट, अगर किसी को जस्टिस नहीं मिलता है वो अदालत में जाता है। ऑनरेबल कोर्ट भी कहती है कि आरईटी लूज देयर स्टेटस आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ पीरियड, जो 5 साल का होता है आरईटी, वो फिर आरईटी नहीं है, वो जनरल लाइन टीचर है, उसकी सर्विस बुक है, तो उसकी ट्रांसफर जेन्युइन बनती है। और अभी तक सरकार टाल मटोल कहते हैं हाँ करेंगे। पिछले दिनों हम मिले सरकार से, हम जब जोर मांग करेंगे कि 1 महीने के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी लाएं, नहीं तो 1 महीने के बाद हम प्रोटेस्ट की तैयारी में हैं, क्योंकि ट्रांसफर जो है वो हमारी बहनों को बहुत जरूरी है। इसके साथ हमारे जो बाकी इश्यूज हैं वो भी जहाँ पे डिस्कस हुए। बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग आज आप देखिए प्रोटेस्ट में हैं, चाहे हम रैबरे खेल की बात करें, एनवाईसीज की बात करें, रैबरे जरात की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे हमारे भाई, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को परमानेंट जॉब मिले, पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं मिले रहबरे तालीम, रहबरे जरात, डेली वेजर्स, कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स क्यों लगाने हैं। सरकार के पास एजेंसीज हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएसआर भी है, सरकार वहाँ पे भेजे एक लेटर बना के कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने लोगों ने बीएड कर दिए, इनको लगा दो टीचर परमानेंट, पोस्टें भी खाली पड़ी है। तो इसलिए आज यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से एक एक पहलू पे चर्चा हुई, एक एक मांग पे चर्चा हुई, और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि पुरानी पेंशन को शीघ्र स्टोर करें, नहीं तो आने वाले दिनों में बाकी इश्यूज को, नहीं तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए और अन्य मुद्दों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर्मचारियों का। न्यू पेंशन से क्यों खफा है टीचर को? देखिए, बेसिकली न्यू पेंशन एक निजीकरण है। अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, इफ आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरा पैसा क्यों जाए प्राइवेट सेक्टर में? जैसे कर्मचारी एक होता है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जैसे पहले जीपी होता था, मेरा पैसा जो कट रहा है वो मुझे मिलता नहीं है। अगर मेरा आज 10 लाख रुपया एनपीएस में है, वो मुझे मिलता नहीं है 10 लाख, 5 नहीं मिलता है वो, इसलिए हम खपा हैं। जीपी में जो पैसा हमारा जितना होता था सारा मिलता है हमें, जो पुरानी पेंशन थी वो पैसा अगर उसमें 10 लाख होता, 10 का 10 मिलता हम। तो इसलिए एनपीएस जो है ये एक निजीकरण है, ये प्राइवेटाइजेशन है, और ये कर्मचारियों को सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने पर। अगर एनपीएस बेहतर होती, जैसे आपने प्रश्न किया कि एनपीएस क्यों नहीं है, अगर एनपीएस बेहतर होती फिर इन लोगों ने, राजनेताओं ने अपने लिए क्यों नहीं रखी एनपीएस?
इन्होंने क्यों रखी अपने के लिए ओपीएस? बेसिकली दे आर वेरी क्लेवर, ये चालाक लोग हैं। इन्होंने पहले एक स्टेट में की, फिर इन्होंने देखा शोर नहीं पड़ रहा है, तीसरी स्टेट में करो, फिर 6 महीने वेट किया, फिर चौथी में 2004 में ये देश में बंद हुई, 2010 में जम्मू कश्मीर में। देखिए ना, एक प्लानिंग के तहत हुआ ये सर, एक बहुत बड़ी प्लानिंग हुई कुछ लोगों की कि 2004 में एक स्टेट में कर दो, 2005 में दूसरी में कर दो, फिर देखो कोई शोर तो नहीं कर रहा है, फिर 2008 में, और आस्ता आस्ता आपने कहा कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो एक शेयर मार्केट की तरह है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं देखो, ये बेसिकली एक शेयर मार्केट मतलब ये पैसा प्राइवेटाइजेशन जा रहा है इसका। अगर सरकार को, अगर हमें मानना है सरकारी कर्मचारी, फिर हमारा पैसा कंपनीज में क्यों जा रहा है? अगर हम उसको सर्च मारेंगे ना, सर्च, तो शेयर मार्केट में लगता है जी, हो सकता है कोई अंबानी साहब की कंपनी हो, कोई सिमें फ्री देनी है, हमारा पैसा उधर ले जाए, हो सकता है कोई किसी की पेंशन देनी हो, कोई बड़े प्लान करने। शेयर मार्केट मतलब प्राइवेटाइजेशन, ये पैसा उधर जा रहा है हमारा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पैसा हमारा उधर जा रहा है, ये पैसा अगर आपने ओल्ड पेंशन की जगह नाम इसको एनपीएस देना है, लेकिन जो पैसा हमारा है वो हमें दे दो, जो पेंशन बनती थी जैसे पहले वो हमें दे दो, इसका नाम एनपीएस ही रखो। अगर ओपीएस इसका नाम नहीं आपने चेंज करना है, आप इसका नाम एनपीएस ही रखो। आगे किस तरह का संघर्ष रहेगा? आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपील करेंगे। हम कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को तैयार कर रहे हैं। ये हमारा राइट है, ये हमारे बच्चों का भी भविष्य, इसमें आने वाले बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उन्होंने जॉब करनी है। ये हमें लग रहा है कि इसमें नुकसान है, तो बच्चों को भी। तो ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ देश में 77 लाख कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, 77 लाख परिवारों को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राजनेता बनेंगे। बाकी पूरी दुनिया जो है, जो हिंदुस्तान की, हमारे देश की, वो सारे कर्मचारी और शिक्षक और अधिकारी इसमें आ गए।